Honestly, it was a heart-breaking news this week. 29th of May की ये बात है, जैसी ये खबर लोगों तक पहुंची, लोगों को समझ नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करें. It was so heartbreaking. We're gonna remember him more in next few weeks because today is Tuesday. We have to move forward with our weekly show. Top 5 of the week. वो खबरें जो गोदी मीडिया आप तक नहीं लेकर आता, हम लेकर आते हैं. If you liking this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना. Let's start with the drone festival. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ड्रोन इंडस्ट्री में एक बड़ी छलांग लगाई है. वाह मोदी जी, वाह वाह वाह. ड्रोन इज अ फ्यूचर एंड आगे आने वाले समय में और ज्यादा ये इंडस्ट्री डेवलप होगी. 2030 तक भारत ड्रोन हब बन जाएगा. एंड देन ही गिव अ ज्ञान. जस्ट लिसन टू इट. बातों बातों में एक बात निकल गया और वो सच में साइंस था कि मोदी जी ड्रोन का इस्तेमाल ड्रोन से पहले भी कर रहे हैं और ड्रोन को भी पता नहीं. चल बा. नहीं सच्ची सुनो तो सही. क्या मतलब, क्या बात. तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहां जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए. गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है. And that was mind blowing. दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया होगा. मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है. कितना अच्छा मोदी जी एक ऐसा ड्रोन छोड़े और पेट्रोल पंप के ऊपर जाए, पता चले कि पेट्रोल कितना महंगा चल रहा है और जनता कह रही है पेट्रोल महंगा हो गया. इसी तरह मोदी जी अगर ड्रोन उड़ा के बेरोजगारों के ऊपर ले जाते तो समस्या का पता लग जाता. मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है. ये जो महंगाई बढ़ रही है, लोग जो चीनी दाल चावल खरीद रहे हैं उनके ऊपर ले जाते तो पता चल जाता. काफी इस्तेमाल है ड्रोन की. When this entire drone festival was going on, one more news was also coming in, and news was related to Adani. Adani Enterprises to buy 50% stake in drone startup General Aeronautics. समझ रहे हो? Okay, guys, this was the most breaking and actually shaking news of this week. केंद्र ने अलर्ट जारी किया है. आधार कार्ड की कॉपी देते समय सावधान रहें, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. बहुत जल्दी नहीं बता दिया इन लोगों ने. चल बा. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. The copy of Aadhaar card we gave it to so many places. होटल की बुकिंग से लेके तो जिम की मेंबरशिप से लेके तो शौचालय तक सबने आधार कार्ड दे रखा है. अब बोल रहे हैं कि नहीं साहब, अब कॉपी नहीं देना. आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने सभी को अलर्ट कर दिया है. Giving copy of Aadhaar card is so normal nowadays that people used to print their wedding cards like this. गरीबी को मैंने जिया है. आधार कार्ड की कॉपी देते समय सावधान रहें, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. और जिन लोगों के डिस्ट्रीब्यूट हो गए उनका क्या? टाटा गुड बाय, गया खत्म. ये ना. अगेन लेट्स कम बैक टू द ड्रोन टॉक. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये बात आपने पहले क्यों नहीं पता करवा ली ड्रोन भेज के? और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है. Whether you are a Modi fan or not, but this thing is going to affect everyone. So, मास्क किया हुआ आधार कार्ड जिसमें कि केवल आखिरी के 4 डिजिट दिख रहे हों, वही वाला आधार कार्ड आप शेयर करें. न्यूज चैनल वाले तो हिंदू मुस्लिम डिबेट में बहुत उलझे. समझ लो करना क्या है. तो फिर UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है myaadhar.uidai.gov.in से आप अपना मास्क किया हुआ आधार कार्ड डाउनलोड कर लें. This is the website. You have to go on that website and then you can get the new copy which is morphed. Only 4 numbers are showing. Okay, this tweet of our Khattar साहब. पहले तो यहां से शुरू करेंगे. हिम्मत मर्दा, वो क्या कहते हैं? मदद मर्दा. And after if you're trying to correct him, you will say that. But one more, and it was quite visionary. He said that एक दिन आएगा जब न केवल देश में बल्कि दुनिया में हर एक देश में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ने वाले लोग भी होंगे और पार्टी का कार्यालय भी होगा. पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा सपना भी है और विश्वास भी. गर्दन काट दूंगा. Very good. अच्छी बात है. On this vision, we just want to say that हिम्मत मर्दा. मदद मर्दा. Okay, one more minister from Haryana. He is an educational minister. Okay. देखिए, ये शिक्षा मंत्री हैं और आपका भविष्य इनके हाथ में. कम से कम 2024 तक तो अभी ये इनके हाथ में रहेगा. अगर आपका कोई सवाल हो अपने शिक्षा मंत्री से तो सवाल पूछ सकते हैं. जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने कहा अच्छा है कि कुछ नेता, बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं क्योंकि कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है. भाइयों बहनों,
That was the question. My name is Yashvi. I'm from 10th standard, and my question for you is, how will internship with vocational education be implemented from class 6th? Which schools will be catered to in this? When will it start? एक बार हिंदी में और कर दीजिए आप। सर जो हमारी बोले बेटे आवाज नहीं ठीक है नहीं, बेटे आवाज नहीं ठीक है नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पीपल वर सेइंग दैट कि यार आपका भविष्य इनके हाथ में, कम से कम 2024 तक तो अभी ये थोड़ी बहुत तो मतलब एजुकेशन मिनिस्टर है तो थोड़ा बहुत, ये मेरा नहीं कहना है। चलो जी थोड़ा विस्तार से बताएंगे जो मंत्री जी समझ सकें। एंड ऑल्सो वन मोर सीनियर बीजेपी लीडर मिस्टर हर्षवर्धन, वही जो कोरोना लॉन्च करवाने गए थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री। कोरोना की दवा लॉन्च के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी बाबा रामदेव के साथ मंच पर he walked out because he was not getting the proper treatment. Look at the video. What happened, sir? पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट इन्होंने नहीं रखी। नहीं, पर सीनियर लीडर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एलजी के कार्यक्रम से नाराज होकर लौटे, ऐसी बड़ी खबर आई है। उपराज्यपाल विजय सक्सेना के शपथ ग्रहण से नाराज होकर हर्षवर्धन दूसरी पंक्ति में बिठाए जाने से नाराज हुए थे और अधिकारी बार बार मनाते रहे, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन नाराज होकर वापस लौट गए। इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे, Guys, try to understand this. Before the elections, you promise so many things. हमेशा बचिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो आपको कुछ भी प्रॉमिस कर रही है तो सोच समझ के अपना दिमाग तैयार करके उसका मैथमेटिक्स लगा के फिर वोट दीजिए कि ये कर पाएंगे कि नहीं। ये तो बोल तो अब रहे हैं कि करेंगे कि नहीं करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी डैम पार्टी। दे आर टेकिंग बैक द राशन कार्ड्स इन यूपी। अपोजिशन वालों ने आरोप लगाया कि अब ये जिनकी खुद की जमीन ना हो, ये पक्का मकान, ये मोटरसाइकिल और ये भैंस बैल ट्रैक्टर ट्रॉली ना हो तो ही आपको फ्री में राशन मिलेगा, वरना वापस करो, और अगर आप ले रहे हो तो आपकी संपत्ति जब्त। राशन कार्ड की बात हो गई। अब किसान सम्मान निधि पे बात आई है। लिसन टू दैट। किसान सम्मान निधि पाने वाले अपात्र किसानों से पैसा वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। Yes, those people who don't deserve that, they should return it back. बताया जा रहा है कि सूबे के 3 लाख किसानों की आदाय करदाता की लिस्ट के आधार पर 200 करोड़ रुपए वसूला जा रहा है। पर ये जो इलेक्शन कल्चर है ना कि इलेक्शन आ रहे हैं तो चलो पेट्रोल सस्ता कर दो, ये दे दो, वो दे दो, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ वापस 12,000 रुपए वापसी करो और नहीं तो हम तहसील भेज दे दे। तहसील वसूली करे, फिर वहां पे 10% हो जाए थे। जब हमारी फसल न हो रही हम कहां से देगा उन्हें। बिल्कुल सही बात है। जो अपात्र लोग हैं, जो डिजर्व नहीं करते, उनको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इससे गरीबों का हक मारा जाता है, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था इलेक्शन से पहले क्यों नहीं होती है? आई मीन व्हाई आफ्टर द इलेक्शन ऑलवेज? इलेक्शन के पहले बांटो 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 और उसके बाद जब जीत गए तो चलो वापस करो, चलो। तो ये सही नहीं है, इससे देश का नुकसान होता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ओके गाइस, वी इन्फॉर्म्ड अबाउट यू द रेलवे जॉब्स। 72,000 जॉब्स आर गॉन, खत्म। एंड नाउ दिस वीक 10,000 मोर जॉब्स आर गॉन। खबर है कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ग्रुप डी और सी के 10,000 पद समाप्त करने वाला है। टाटा, गुड बाय, गया। जस्ट लिसन टू दिस वन। उत्तर मध्य रेलवे ने अपने सभी मंडलों प्रयागराज, आगरा, झांसी को कहा है कि वो नॉन सिक्योरिटी कैटेगरी पदों की सूची तैयार करें। इस श्रेणी में रेलवे का वाणिज्य, इंजीनियरिंग, अकाउंट, पर्सनल जैसे विभागों में काम करने वाले लगभग सभी अधिकारी कर्मचारी आते हैं। This week was really special. 26th of May. Can you remember that? मतलब इसी दिन मोदी जी की सरकार को 8 साल हुए हैं और क्या बढ़िया काम किया है। हाँ, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। No, no, no. Let's start from the beginning. When he won, what did he say? अच्छे दिन। अब वो तो नहीं, पर उनका डुप्लीकेट ये कहता फिरता है जिसको हम नहीं मानते, नहीं मानते। कुछ लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे चाटे मारे और पूछा अच्छे दिन कब आएंगे। But honestly guys, every citizen of India should do the analysis. नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि 8 साल में ये हुआ, 8 साल में वो हुआ। मोदी वाले तो मतलब कहां से कहां पहुंच गए। मैं ये कहता हूं कि किसी को अपनी तरफ से बोलना ही नहीं चाहिए। क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने, और जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम भी वही कर रहे हैं। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सा स्पीच दिया था। आई एम गोइंग टू प्ले फॉर इट। मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे। And you guys will decide, and if you want, you can write it down in the comment section. सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए, और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है, और मान सम्मान के लिए तरसती
हमारी मां बहनों के लिए समर्पित है। So yeah, that was the 8-year-old speech. You can do the analysis now. हमारा सिर्फ यही उद्देश्य होता है, यही प्रयास होता है कि देश की जनता तक सही जानकारी पहुंचे जो गोदी मीडिया नहीं पहुंचाता। हमारा बस यही है कि देश आगे बढ़े, देश के लोग आगे बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।